वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज बेसिकली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी देखने वाले हैं, जो बेसिकली मैं ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों का कमेंट देखा है, उनको बेसिकली ए एन जो जनरल टर्म्स ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है ए एन का और एस एन का, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सर यहाँ से हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म्स वगैरह कैसे निकालते हैं, ए एन या एस एन की बात करें तो ये ए एन का था जनरल टर्म्स, जनरल फार्मूला एपी का पोजीशन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, और एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो ये सबको पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब ये एस एन की वैल्यू कुछ गिवन है, ए एन की वैल्यू कुछ गिवन है, वहाँ से तुम्हें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेसिकली फॉर्मूले में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ए एन एस एन बेसिकली काम कैसे करता है, कहाँ पे कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो, अब ए एन हमें पता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एपी का। अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है तो तुम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से बेसिकली क्या, नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। बाकी डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या गिवन है क्या अननोन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली एन या पोजीशन, किसी टर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को बहुत बार जनरल टर्म में गिवन होता है, जनरल फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, जहाँ पे हम ए और डी पुट करते हैं और एन के फॉर्म में निकालते हैं। देखो अब होगा क्या, जैसे मैं बात करूँ, कोई ए पी लेता हूँ मैं, 3 6 9। ठीक है, ये चल रहा है, मान लो मैंने लिख दिया 1 ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए पी स्टार्ट हुआ 3 से, जो एंड हुआ है 135 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे या तो ए वन ए बोल लो या तो ए वन बोल लो, वो 3 है। और मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। तो इसे हम ए वन फर्स्ट टर्म बोल लो, इसे ए टू बोल लो, इसे ए थ्री बोल लो। ठीक है, तो 6 माइनस थ्री 9 माइनस सिक्स कुछ भी कर लो, वो डी आएगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि 3 से लेके 135 तक हमने जो सीरीज लिखी है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पे हम ए एन अप्लाई करेंगे। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे ए एन जो है ना, वो लास्ट टर्म मान लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लिया nth पोजीशन पे, मतलब इसकी पोजीशन nth है। अब हमें जैसे मान लो स्टार्टिंग का तो पता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे है, उसके बाद फोर्थ पे आएगा, फिर फिफ्थ पे आएगा। अब ऐसे काउंट करते जाओगे तो हमें नहीं पता इसकी पोजीशन क्या है, तो हमने मान लिया ये nth पोजीशन पे है। ठीक है, तो जो ए एन है वो 135 है, तो तुमने 135 रखा। ए क्या है, ए तुम्हारा है 3 फर्स्ट टर्म, एन माइनस वन डी, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो 3 रखा। सॉल्व किया इसको, तो 135 माइनस थ्री 132। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन थ्री। फिर 3 से डिवाइड कर दिया 132 को, तो 132 अपॉन थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 444 और इस प्लस वन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 45। मतलब इस सीरीज को अगर पूरा लिखोगे ना तो 45 टर्म्स तुम लिखोगे, 3 6 9 12 15 18 21 करते करते 45 टर्म्स आएगा। तो हमने यहाँ पे एन निकाला। ठीक है, तो ये यूजिंग फॉर्मूला हमने ए एन का फॉर्मूला यूज़ किया टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो 135 की पोजीशन जो है वो 45th है, 45 पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है, तो बेसिकली ये पोजीशन बोल लो या नंबर ऑफ टर्म्स बोल लो, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, इसी ए एन को मैं जनरल टर्म में लिखूँ, जैसे मान लो तो ए एन, इसी ए एन को अगर मैं जनरल टर्म के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा उसको। अब देखो, देखना अब क्या फ़र्क क्या होता है। अब ए एन हमें पता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में देखो ए क्या था 3। ठीक है, एस माइनस वन डी, डी क्या था 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 प्लस थ्री एन माइनस थ्री, तो ये 3 कट गया, ये आ गया 3n। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू,
ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म इस एपी का, इस एपी का ये जनरल टर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या जनरल टर्म का, इसका मतलब ये है बहुत बार क्या होता है वो सीरीज नहीं देते हैं, वो ये नहीं देते हैं, सीरीज नहीं देंगे, वो तुम्हें जनरल टर्म दे देंगे कि कोई एपी है जिसका जनरल टर्म 3n है, ठीक है। तो टर्म्स फाइंड करो, एपी फ्रेम करो, तो क्या करोगे, अगर ए एन इज इक्वल टू 3n है, ए एन जनरल टर्म 3n है, तो अगर तुम n के पोजीशन पे अगर तुम n को, ठीक है, n को इक्वल टू 1 रखते हो, मतलब तुम फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n को 1 रखोगे तो a1 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे n क्या है 1, तो 3 इंटू 1 करोगे जो कि 3 के इक्वल होगा, ठीक है। n को 2 रखते हो, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 रख रहे हो, मतलब वो सेकेंड टर्म, मतलब 3 इंटू 2, मतलब जनरल टर्म ये है, तो यहाँ पे हम n2 रख देंगे, तो वो आ जाएगा 6। ऐसे ही करते करते अगर मैं n को मैं रख दूँ 45, ठीक है, तो वो आ जाएगा a45 पे जो टर्म होगा, तो ये 3n, तो 3 इंटू 45 135। तो देखो ये भी तो वहाँ बन गया। अब या तो वो इस फॉर्म में दे देंगे 369, जहाँ से तुम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल के तुम किसी भी टर्म की पोजीशन फाइंड कर सकते हो, या वो जनरल टर्म दे देंगे ए एन इज इक्वल टू 3n है, तो वहाँ से तुम ए पी फ्रेम करो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट जब n को 1 रखोगे वो फर्स्ट टर्म होगा, n को 2 रखोगे सेकंड टर्म होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना तो किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर दो, अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की d, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 कर लो, तो 6 माइनस 3 वो आ गया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली जनरल टर्म ऐसे काम करता है, और ए एन का फॉर्मूला कैसे काम करता है थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरल टर्म मतलब तुमने ए और डी की वैल्यू रख दी और एन के टर्म्स में ए एन को फाइंड कर लिया। अब उसके बाद तुम किसी भी टर्म्स को किसी भी पोजीशन पर फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ तुमने जनरल टर्म फाइंड कर लिया, यहाँ पे 3n है, मैं कहूँ इसी सीरीज में जो 40 पोजीशन पे आ रहा है, जिसकी पोजीशन 40th है, वो फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे n 40 रख दोगे, तो a40 क्या हो जाएगा 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120। तो जो 40th पोजीशन पे आ रहा होगा वो वैल्यू होगी 120। तो जनरल टर्म से तुम किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ये ऐसे यूज़ करते हैं हम जनरल टर्म को। ए एन यूज़ करते हैं बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन फाइंड करने के लिए, अगर ए और डी तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ए एन ऐसे काम करता है। अब इसमें भी कुछ बातें हमें याद, अगर एम की बात करें, इसमें भी कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। पहली बात, जो ए एन होगा किसी भी, अगर वो ए पी का जनरल टर्म है, तो ए एन जो होगा वो ए एन प्लस बी का फॉर्म होगा, लीनियर टर्म ऑफ एन, लीनियर टर्म ऑफ एन होगा। जैसे हमने ऊपर देखा अभी, ए एन क्या था, ए एन था वो 3n, मतलब ए एन प्लस बी, तो यहाँ बी ज़ीरो है तो रह सकता है, मतलब लीनियर टर्म्स ऑफ एन आएगा, मतलब एन की वैल्यू आएगी जनरल टर्म में, अगर जनरल टर्म की बात करते हैं, जनरल टर्म की, ठीक है। तो वो इस फॉर्म में रहेगा, मान लो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो तुम एमसीक्यूज की बात करते हो, अगर मैंने तुम्हें कह दिया कोई एपी है जिसका जनरल टर्म अगर मान लो 3n+2 है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है ये, ए एन प्लस बी का फॉर्म है, तो ये एपी का जनरल टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल टर्म का उसको फॉलो कर रहा है, देखो। तो ये एपी फ्रेम करेगा कैसे, देखो हमने यहाँ पे n को 1 रखा, तो a1 फर्स्ट टर्म आ गया, 3+2 5, मतलब कि n की जगह 1 रख दो, हमने n की जगह 2 रखा, तो 3 इंटू 2 6+2 8 आ गया। रख के देखना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 रखा तो 9+2 11, तो देखो एक सीरीज बन रही है, कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो एपी फ्रेम कर जाएगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो तुमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल लिया, किसी को माइनस कर दिया, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो एक तो ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर एम है तो एम में तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस देखना है तो जो n का कोफिशिएंट होता है ना, वही कॉमन डिफरेंस होता है, ये चीज़ याद रखना। जो ए एन के फॉर्म में, जो ए एन का फॉर्म होता है ए एन प्लस बी, इस फॉर्म में अगर ए एन गिवन है, ठीक है, और इसी फॉर्म में है, तो ही वो ए पी का जनरल टर्म हो सकता है, किसी और फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। एन का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा, चाहे 1 हो कुछ भी हो, बी ज़ीरो हो सकता है, पॉसिबल है, जैसे 3n अभी ऊपर देखा हमने 3n आ रहा था, तो बी ज़ीरो था पॉसिबल, लेकिन n तो आएगा जनरल टर्म में, n ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और n की पावर जो होगी वो 1 होगी, मैं बोलूँ 3n स्क्वायर, वो ए पी का टर्म में नहीं होगा, ए पी का टर्म,
ठीक है, ए पी का टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन बोल सकते हो। तो अब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन है, तो जो भी एन का कोफिशिएंट है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मान लो एमसीक्यूज में आता और पूछता इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तुमने निकाला 3, तो डायरेक्टली भी 3 बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एन का कोफिशिएंट 3 है। क्लियर है? तो ये चीज़ एमसीक्यूज में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में है या तुम्हें कुछ वहाँ पे सॉल्व करना है तो तुम ऐसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल लिया, फिर 2 टर्म को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। जैसे मान लो मैंने बोलूँ ए एन इज इक्वल टू 3n² + 2, ये ए पी का जनरल टर्म है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, यहाँ पे n की पावर 2 आ गई, इसलिए अगर ये 3n+2 होता, 3n-5 होता, ठीक है, 4n+6 होता, तो ये सब ए पी के जनरल टर्म कहलाएंगे। यहाँ से ए पी तुम फ्रेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म पे ए एन प्लस बी के फॉर्म पे है। और मैं बोलूँ फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, सेकंड वाले का भी 3 होगा, थर्ड वाले का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का कोफिशिएंट जो होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो चाहे तुम a1 a2 a3 से निकालो, चाहे तुम डायरेक्टली बोलो, जो n का कोफिशिएंट होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और जो जनरल टर्म होता है, जो जनरल टर्म होगा वो ए एन प्लस बी के फॉर्म में होगा हमेशा। ये चीज़ याद रखने वाली है। क्लियर है? अब आते हैं हम सम पे। ये तुम्हारा था जनरल टर्म का। अब आते हैं सम पे। सम में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर ये a1 a2 कैसे आ गया? ठीक है, अब देखो, एक होता है सम का फॉर्मूला, वो होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। या इसी को मैं थोड़ा सा और अगर ये लिख दूं, तुमने 2a को लिख दिया a+n-1d। तुम्हें पता है a+n-1d क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है। an क्या होता है? हमने ऊपर देखा a+n-1d, जिसको तुम लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा n/2 a+an या n/2 a+l, l मतलब लास्ट टर्म। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया सम फाइंड करने का एपी का सीरीज़ का। जैसे मान लो ऊपर ही एक सीरीज़ गिवन थी, अगर उसी की बात करूँ, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ सब कुछ। 3, 6, 9 अप टू मैंने 135 तक ले लिया। मैंने कहा इसका सम फाइंड करो। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है तो वो कह रहे हैं तुम्हें सम फाइंड करो, तो सम का फॉर्मूला लगा दोगे Sn इज इक्वल टू, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। अब यहाँ दो चीज़ होगी, तुम्हें n नहीं पता, n क्या है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। वो तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले। अगर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, तो तुम्हें n नहीं पता, तुम्हें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालोगे कैसे? तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो वो a n के फॉर्मूले से ही निकलेगा, मतलब a प्लस n-1d वाले फॉर्मूले पे। तो a n क्या है? लास्ट टर्म मैंने बोल दिया 135, फर्स्ट टर्म 3, n-1 कॉमन डिफरेंस 3। तो ये हमने ऊपर निकाला था, तो n की वैल्यू कितनी आ रही थी? 45 आ रही थी। तो यहाँ पे तुम क्या रख दोगे? 45/2 ट्वाइस ऑफ ए क्या है? 3 फर्स्ट टर्म, 6 प्लस n कितना आ गया? 45, तो 45 - 1 44, d कितना है? 3। ये तुम सॉल्व कर लोगे। एक ये हो गया। और अब तुमने n निकाल लिया, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं n/2 a प्लस l, मतलब 45/2 a फर्स्ट टर्म मतलब 3, और लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है? तुम्हें पता है 135। अगर टर्म्स पता है तो लास्ट टर्म तो डायरेक्टली यूज़ करो। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं वो सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करो, तो सम ऑफ 20 टर्म्स, तो हमें 135 जो है वो 45th पोजीशन पे आ रहा है। उसने कहा 20, मतलब n इज इक्वल टू 20 तक ही फाइंड करना है। तब उस केस में हमें या तो लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब a20 निकालना पड़ेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें जो 20th पोजीशन में जो टर्म आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ l की जगह उसको रख सकते हो, या फिर तुमने डायरेक्टली ये यूज़ कर दिया n/2 a प्लस n, ये n/2 ट्वाइस ऑफ ए n-1d। अगर इसी में मैं बोलूँ कि मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए, इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल दूँ कि मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए, मतलब S20 की बात कर रहे हैं, ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया। तो ये S20 का मतलब ये हो गया कि तुम नंबर ऑफ टर्म्स 20 ले रहे हो, तो 3, 6, 9 अप टू 20 तक जाओगे, 135 तक नहीं। ये इसकी पोजीशन जो थी वो 45 पे आ रही थी। तो n/2, तो n यहाँ पर आ जाएगा 20/2 ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 6 प्लस n-1d, तो n आ जाएगा
20 माइनस 1 19, डी तो 3 है, ऐसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अगर तुम्हें n बाई टू ए प्लस एल यूज़ करना है, n बाई टू ए प्लस एल इसी क्वेश्चन में, तो तुम्हें l निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे l अब तुम 135 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 135 जो है वो A45 है, 45th पोजीशन पे आ रहा है, तो तुम्हें A20 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकालोगे A प्लस एन माइनस 1 डी वाले फॉर्मूले से। ए रखोगे यहाँ पे, एन रखोगे 20, डी रखोगे 3, या अगर तुम्हारे पास जनरल टर्म तुमने फाइंड कर रखा है ए एन, हमने देखा था जनरल टर्म क्या आ रहा था 3n, तो n की जगह 20 रख दो, तो ये A20 डायरेक्टली आ जाएगा 60। तो फिर यहाँ पे तुम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है सम का फॉर्मूला, हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से nth टर्म का एक जनरल टर्म होता है n वाले फॉर्मूले का, ए एन का, वैसे ही एस एन का भी होता है। तो कन्फ्यूज़न यहीं आती है अब। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे अब हमारा क्या था, हमारे पास अगर बात करो ए एन जो था वो a प्लस एन माइनस 1 डी था, ये फॉर्मूला था। लेकिन ए एन का मैंने कहा था एक जनरल फॉर्म भी आता है ए एन प्लस बी, इस फॉर्म में तुम ए एन को लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया जैसे 3n लिखा हुआ है, 3n प्लस 2, 3n है तो भी जनरल टर्म ए पी का है, 4n माइनस 6, ठीक है, 6n प्लस 7, कुछ भी हो, बस ए एन प्लस बी का फॉर्म होना चाहिए, तो वो ए पी का टर्म है। अगर मैं लिख दूँ 6n स्क्वायर प्लस 7, तो ये ए पी का टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया, n की पावर 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो वैसे ही अगर मैं एस एन की बात करूँ, तो एस एन का ये फॉर्मूला हो गया n बाई टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस 1 टी। लेकिन अगर तुम यहाँ पे तुम्हें इन जनरल टर्म तुम्हें निकालना है, मैं बात करूँ इसी ए पी जो ऊपर लिखा हुआ था 3 6 9, ठीक है, ये चल रहा है 135, इसका मुझे जनरल टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा, जनरल टर्म निकालने तो n बाई टू रहने देंगे हम। ठीक है, और यूज़ कर लिया हमने a प्लस एल का फॉर्मूला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो n बाई टू और वेट, इसको ऐसे कर लो, जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो n बाई टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस 1 डी, तुमने ट्वाइस ऑफ ए मतलब यहाँ पे पुट कर दी तुमने, 3 इंटू टू 6 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा n बाई टू 6 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। अब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, जो भी ये वैल्यू आ रही है तो वो n के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ ये तो ये n के टर्म्स में आ जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे n बाई टू 3 प्लस 3n। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करो इसको तो ये हो जाएगा 3n अपॉन 2 प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे जनरल टर्म, सॉरी एस एन का जनरल टर्म एन के फॉर्म में। ठीक है, एस एन का जनरल टर्म आ गया। तो यहाँ पे अब मैं यही बोलाऊंगा एस एन का जो जनरल टर्म होता है ना, वो ऐसे होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म। जो ए एन का था, ए एन का था वो था ए एन प्लस बी, मतलब वहाँ पे एन का पावर 1 होता है। लेकिन मैं अगर एस एन की बात करूँ तो वहाँ पे एन का पावर 2 होता है, और बाद में एक लीनियर टर्म भी आता है। तो एस एन हमेशा इसी फॉर्म में होगा। किसी ए पी का अगर एस एन गिवन है, मैं कहूँ कि किसी ए पी का एस एन ऐसे गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 4n प्लस 3, ये गलत है, ये एस एन नहीं हो सकता, क्योंकि n की पावर 2 नहीं है। तो n की पावर 2 होनी चाहिए। बी एन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो बोलो, मैं बोलूँ यहाँ पे कि क्या ये जो एस एन है 2n स्क्वायर पॉसिबल है n की पावर 2 है। ठीक है, बी एन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो ऐसा कुछ आ जाएगा 2n। तो ये सम का फॉर्मूला, ए पी के सम का फॉर्मूला, मतलब यहाँ से तुम ए पी फ्रेम कर सकते हो। अब बात करते सर कैसे कर सकते हैं, क्या है,
क्या होता है, तो देखो ऐसे मान लो किसी का कमेंट था क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे एस एन गिवन था 2n² प्लस 5n, अगर मैं ये बात करूँ, ठीक है। तो इन केस बात करो, अगर एस एन की बात करें तो वो मान लो 2n² प्लस 5n गिवन है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन कमेंट में था क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा जो मैंने आर डी शर्मा का क्वेश्चन पार्ट 3 सॉल्व या जो भी पार्ट में पार्ट 1 में सॉल्व किया था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो अब मान लो जैसे मैंने एस एन लिख दिया, तो ये सम ऑफ एन ए पी है, ठीक है, क्योंकि ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म है। अब क्या होता है, जैसे हमने n को 1 रखा, अगर ए एन जनरल टर्म के फॉर्म में गिवन है तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आता है। लेकिन अगर एस एन में तुम n को 1 रखते हो, इसका मतलब ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जैसे मान लो इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, a1, a2, a3, a4 अप टू an तक टर्म्स हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा वो, तो वो a1 ही आ जाएगा। तो तुमने यहाँ पे n को 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7 आ गया। अब अगर तुमने n को 2 रखा, इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो मतलब क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब a1 प्लस a2। तो n को 2 रख रहे हो तो वो तुम्हें a1 प्लस a2 देगा। तो n को 2 रखो यहाँ पे इस वाले फॉर्म में, तो ये 4 इंटू 2 8 प्लस 10 18 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें a1 पता है 7 है, तुमने निकाल रखा है, तो तुमने यहाँ पे a1 की जगह 7 रखा, a2 इज इक्वल टू 18। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। a2 की वैल्यू 11 आ गई, a1 की वैल्यू 7 आ रही थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैं अगर n को 3 रख दूँ, मान लो n को मैं 3 ले लूँ, ठीक है। बाकी फंडा इसमें कॉन्सेप्ट तो और भी है, लेकिन मैं बस तुम्हें अभी बेसिक बता रहा हूँ। n को 3 ले लूँ तो वो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ पे Sn में जो Sn हमारे पास था क्या था, 2n² प्लस 5n, यहाँ पे n की जगह 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 प्लस 15 तो 33 आ जाएगा। तो a1 प्लस a2 तुम्हें पता है 18 है, तुम ऊपर निकाल चुके हो, या a1 7 है, a2 11 रख दो, a3 निकाल लो, तो a3 क्या आ जाएगा 33 माइनस 18, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12 3 15, तो ये आ गया। अब तुम्हें अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म्स 11 है, थर्ड टर्म 15 है, किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर दो। तो अगर मान लो a2 माइनस a1 कर लो, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो अगर Sn इस फॉर्म में गिवन है, जनरल टर्म में इस फॉर्म में गिवन है, तो वहाँ से हम पहले a1 a2 a3 निकालते हैं, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ये। अब यहाँ पे अगर MCQs की बात करें तो यहाँ पे भी एक चीज़ याद रख सकते हो। अगर मान लो मैं बोलूँ Sn इज इक्वल टू 2n² प्लस 5n है, तो n स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है ना, उसका डबल कर दो, वो कॉमन डिफरेंस देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब है, मैंने पहले बोल दिया Sn जो होगा वो an² प्लस bn के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो n² का कोफिशेंट है उसका डबल। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया था 4, तो इसका डबल कर दो 4 आ गया। मैंने कहा Sn जो है वो 3n² प्लस 6n है, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 का डबल कर दो, जो n² का कोफिशेंट उसका डबल 6 हो जाएगा। निकाल के देख लो, कॉमन डिफरेंस में निकालना। तुमने क्या किया, यहाँ पे n को 1 रखा, तो n को 1 रखने का मतलब यहाँ पे Sn में अगर n को 1 रख रहे हो तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो Sn में सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल ही हो जाता है। तुमने n को 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9, ठीक है। अब तुमने n को 2 रखा, तो n को 2 रखोगे तो मतलब वो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तुमने n को 2 रखा तो ये हो जाएगा
4 इंटू 3 12 प्लस 12 24। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म तुम निकाल चुके हो 9, तो यहाँ 9 रख दो, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 9 15। ठीक है, अब मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 6 कितना आ गया 9। देखो डायरेक्टली भी 9 आ रहा था। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट AN और SN का। क्लियर है? तो मैंने बस ब्रीफ दिया है, इतना मैंने बताया नहीं, और भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। बस उम्मीद है कि जितने लोगों को डाउट आ रहा था, मैंने जो वीडियो बना रखा है कहीं कहीं SN में मैं कैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल दे रहा हूँ, कैसे फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है इस वीडियो को देख के उनको क्लियर हो जाएगा। और जितने लोगों को पहले से नहीं पता होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा, जितने लोगों को डाउट था उनको तो हो ही जाएगा अब। क्लियर है? तो उसके बाद ही अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी अगर डाउट रहता है कुछ भी रहता है तो मुझे फिर से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में डाल के। मुझे जैसे जब मौका मिलेगा मैं क्लियर करूँगा उस चीज़ को, फॉर श्योर। ये चीज़ के लिए तो परेशान मत होना, मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, और जितने लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आते रहूँगा। बस अपने डाउट्स शेयर करते जाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है शेयर करते जाओ, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते जाऊँगा। क्लियर है? अभी तो मैं आर डी शर्मा के MCQ तो कर ही रहा हूँ, बाकी ऐसे वीडियोस भी डालता रहूँगा। ओके, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।